शांतिलाल आज सुबह सुबह अपने खेत की तरफ निकल गया और मन ही मन में सोच रहा था, अब की बार की फसल तो अपनी सबसे अच्छी होगी। खेत पर पहुंचते ही शांतिलाल ने देखा, उसके खेत के बीच की फसल तो कोई जानवर खा गया। अरे, ये क्या हुआ? मेरी इतनी अच्छी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूं? यह फसल कौन सा जानवर खा गया है? मेरे पास इतना कर्जा है, अब मैं वह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह फसल किसने खाई है? शांतिलाल बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। शांतिलाल ने सोचा, जिसने भी यह फसल खाई है वह जानवर जरूर दूसरी बार खाने को आएगा। पता तो चले किसके जानवर ने फसल खाई है। फिर शांतिलाल अपने खेत से थोड़ी ही दूर एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस फसल खाने वाले जानवर का इंतजार करने लगा। शांतिलाल का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी ही देर में वहां एक घोड़ा आया और उसकी फसल की तरफ जाने लगा, और देखते ही देखते घोड़े ने एक छलांग लगाई और शांतिलाल के बीच खेत में पहुंच गया और फसल खाने लगा। शांतिलाल अपनी आंखों के सामने घोड़े को उसके खेत की फसल खाते हुए देख रहा था। फिर शांतिलाल घोड़े को पकड़ने का प्लान बनाने लगा। शांतिलाल ने घोड़े के रास्ते में एक जाल लगा दिया और घास के पीछे छुप गया। थोड़ी देर में घोड़ा आया तो वह उस जाले में फंस गया। घोड़े को फंसा देख शांतिलाल बहुत खुश हो गया। अरे, तू दीनू का घोड़ा है ना? मैं तो तुझे पहचान गया। तूने बहुत नुकसान किया है मेरा। जब तक दीनू मेरी फसल के पैसे नहीं दे देता, तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फिर शांतिलाल घोड़े को लेकर घर की तरफ निकल गया। तभी अचानक से दीनू वहां आ गया। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरे घोड़े पर बैठा है। चल उतर घोड़े पर से। क्या हो गया? अगर थोड़ी बहुत फसल खा भी ली होगी तेरी। अगर तू सोच रहा है कि मैं तेरी फसल के पैसे तुझे दूंगा, तो तू बहुत गलत सोच रहा है। पैसे में से मैं नहीं देने वाला। दीनू शांतिलाल को पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तो यह बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में शांतिलाल ने पूरी बात मुखिया जी और सभी पंचों को बताई। देखो दीनू, तुम्हारे घोड़े ने शांतिलाल का नुकसान तो किया है, तो उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम पंचायत का समय खराब नहीं करो। तुम शांतिलाल को उसकी फसल के हिसाब से पैसे दे दो। देखिए मुखिया जी, आप मेरी बात सुने बिना यह फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ ठीक है दीनू, तुम भी बताओ क्या कहना चाहते हो। मुखिया जी, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि घोड़ा एक जानवर है। अब उससे तो नहीं पता कि कौन सी घास खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। मैंने तो उसे तालाब के पास वाली घास खाने के लिए छोड़ा था, लेकिन वह शांतिलाल के खेत में पहुंच गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब शांतिलाल की जिम्मेदारी है अपने खेत की रक्षा करना, या मेरी आप ही बताओ। हाँ दीनू, यह बात तो मुझे भी पता है कि घोड़ा जानवर है, लेकिन वह जानवर तुम्हारा है। अब घोड़े ने शांतिलाल के खेत की जो फसल खाई है, उसके पैसे तुम दोगे, नहीं तो जब तक शांतिलाल के पैसे नहीं मिल जाते, घोड़ा शांतिलाल के यहां रहेगा। वैसे भी शादियों का सीजन आने वाला है। अब तुम जल्दी फैसला कर लो। फिर दीनू समझ गया कि शादियों के सीजन में जितने की फसल घोड़े ने खाई है, उतने पैसे तो एक शादी से मैं कमा लूंगा। फिर दीनू बोला, हाँ ठीक है, मुखिया जी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। और शांतिलाल बहुत खुश हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो।